हेलो गाइस। सो वी आर वेरी नियर टू द हॉलीडेज। फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और काफी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर 5 या 10 या 8 हॉलीडेज मुझे मिल रहे हैं तो उसको कैसे प्लान करूं, उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके तो ये सबको जनरलाइज बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके सो गाइज ऑलमोस्ट द फेस्टिवल इज गोइंग टू स्टार्ट, राइट। तो एवरीबडी जो भी सीरियसली सोच रहा है कि मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, that each of that person, each of the student is going to make a plan, right? प्लान तो सभी बनाते हैं कि हॉलीडेज में इतना पढ़ेंगे, ये 8 दिन में या ये 1 वीक में इतना कवर करेंगे, बट एग्जीक्यूशन की बारी नहीं आती है या फिर देर से आती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिव सीजन वी हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस फॉर अस, राइट। क्या होता है कि आपने प्लान बनाया कि हर रोज इतना करेंगे, ओके, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे सोशल गैदरिंग है, सबके आप सोशल मीडिया पे स्टेटस और पोस्ट देख रहे हो, उसमें कितना टाइम चला जाता है हमारे दिमाग को पता नहीं रहता है। एट द एंड सडनली रियलाइज होता है कि अरे यार आज तो इतना करना था, वो बाकी रह गया। एंड दैट रिजल्ट्स इनटू कि हम लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत स्लो स्पीड से प्रिपरेशन हो रही है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि आई हैव टू कवर दिस मच, आई हैव टू कवर दिस मच, आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली खुद को पिंच करना पड़ेगा, तब जाके कंटिन्यूअसली डिस्पाइट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस आपको याद रहेगा कि आपको ये करना है। दूसरी एक चीज जो मैं सजेस्ट करता हूं अपने पेरेंट्स को, अपने एनवायरमेंट में अपने सिबलिंग्स को, जो भी आप साथ में जिसके साथ भी रह रहे हो, उनको आप बता दो कि मेरा ये प्लान है नेक्स्ट 1 वीक का। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस। वन थिंग दे विल एंश्योर कि कम से कम आपको डिस्टर्ब करे। ओके, सेकेंड थिंग, जब मैं किसी को बताता हूं ना कि मैं ये करने वाला हूं, तो उसके बाद मेरे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि मुझे ये करना है, मैंने बताया है सबको, राइट। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर मैंने खुद के साथ ही डिस्कस किया है, मैंने खुद ही डिसाइड किया है कि मुझे इतना पढ़ना था, और अगर वो मैं नहीं कर पाता हूं, सो माइंड विल थिंक कि किसी को कहां पता है कि मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था खुद को, राइट। लेट इट गो। सो दैट शुड नॉट हैपन। सो अपने एनवायरमेंट में सबको थोड़ा सा अपना प्लान जो है वो बता दो कि आई वॉन्ट टू रीड दिस मच, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, आई वॉन्ट टू कवर दिस मच इन दिस हॉलीडेज। ओके, अनदर थिंग इज हॉलीडे में प्लान कैसे करना चाहिए। ऑब्वियसली रियलिस्टिक प्लान करना चाहिए, बट एक कोई सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपके ब्रांच का, कम से कम 8 to 10 मार्क्स का जो सब्जेक्ट हो, ऐसा एक बड़ा सब्जेक्ट आप पकड़ो जिसमें आपको काफी मेहनत करनी बाकी है, और वो पूरा सब्जेक्ट आप ये 8 दिन या 10 दिन का जो टाइम स्लॉट है उसमें खत्म करने का कमिट करो, राइट। सबसे टफ सब्जेक्ट जिसमें बहुत एफर्ट चाहिए ऐसा नहीं, बट मॉडरेटली टफ सब्जेक्ट या मॉडरेटली हार्डवर्क जिसमें बाकी है, वैसा कोई सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कीजिए और वो सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। प्लस एटलीस्ट लास्ट 1 डे यू हैव टू कीप फॉर मास्टर रिविजन। वन थिंग, ओके, रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज गाइज, कोई भी एग्जाम में मैंने कितना पढ़ा है दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। व्हाट इज गोइंग टू मैटर इज हाउ मच डू आई रिमेंबर एंड हाउ मच डू आई अप्लाई। ठीक है, मुझे कितना याद है और मैंने सक्सेसफुली प्रॉपरली कितना अप्लाई किया। सो दैट्स व्हाई रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो कीप एटलीस्ट 1 डे फॉर रिविजन। और आप कैसा कर सकते हो पता है कि डे एंड के टाइम पे आप रिविजन के 2-3 घंटे रख सकते हो, जब आप पूरा दिन अच्छा पढ़ चुके हो और नाउ ब्रेन इज रेपेलिंग अ लिटिल बिट, ओके, कि अब ज्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है या फिर उतनी स्पीड नहीं आ रही है। वो टाइम पे 2-3 घंटे, सोने से पहले के 2-3 घंटे आप रिविजन के लिए रख सकते हो। ओके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आफ्टर अचीविंग दिस, यू मस्ट अटेंड दी एग्जाम्स। मैंने लास्ट सेशन में जैसे बताया था उस हिसाब से आपको एग्जाम्स तो अटेम्प्ट करने ही है। ऑलराइट, अल्टीमेटली गाइज व्हाट इज गोइंग टू मैटर इज हाउ मच डेडिकेटेड यू आर। ओके, आपने क्या डिसाइड किया है, डू यू डिजर्व दैट मच, आप उस हिसाब से हार्डवर्क कर रहे हो कि नहीं, आपका डेडिकेशन है कि नहीं, या फिर छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस आके आपको उड़ा के ले जा रहे हैं। दैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। ओके, तो इसको ध्यान में रखें, कोई एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को चूज करे और हॉलीडे के सीजन में उसको खत्म कीजिए। ठीक है, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज you have to plan realistically but you can always push your limits. ओके, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा। अरे भाई हॉलीडे है, 3 घंटे तो आप रेगुलर दिन में भी पढ़ते थे।
ओके, सो यू मस्ट रियलाइज कि आप लोगों की लिमिट्स क्या है और उसको पुश करने का ट्राई कीजिए. इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कांट, बोथ द वेज यू आर राइट. ओके, ये एक सेइंग है हमारी कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आपका दिमाग, आपकी एनर्जी वो करने के लिए दौड़ेंगे. ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो देन योर ब्रेन इज ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट योर लॉजिक कि हाँ यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला. राइट, सो कीप फोकस्ड, डिसाइड कीजिए, प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ एंड इन्फॉर्म अदर्स ऑल्सो. राइट, और ये जो फेस्टिवल आ रहा है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सेफली उसको सेलिब्रेट कीजिए, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रिपेयर वेरी वेल. ऑलराइट, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड जय हिंद.